नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी न्यूज। जिस तरह से सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का जो विवाद चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को अपना आ चुके हैं और इस वक्त पंजाब होटल में बैठकर एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो है हमारे समक्ष, और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन भी है, क्योंकि पिछले लगभग परीक्षाएं भी देनी पड़ी। नो डाउट बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी, और जैसे माता सीता को एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन मुझे इसमें राजनीतिक परीक्षाएं देनी पड़ी। बहुत सारे कोर्ट कचहरी मुकदमा और हत्याओं के षड्यंत्र, तरह तरह से मुझे अपने ये सब कुछ देना पड़ा। और ये लगभग 1 साल पहले से, और कुछ लोगों ने इसमें फायदा भी उठाया है, क्योंकि कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल। जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ये दूसरी बीवी है तो संविधान के अनुसार ये नहीं होगा, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इसलिए परिवार का दबाव या समाज का दबाव कह लो, तो इस रिश्ते का खुलासा नहीं कर पा रहे थे। तो इस कहते हैं ना, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, आपको भी पता है। तो मेरे ख्याल से इतनी गोली हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहद पे नहीं चली होगी जितनी गोला देश का, दुनिया का बहुत बड़ा संगठन है हमारे समाज का, जिसके जो मुख्य रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी माननीय विधायक जी हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उसमें बहुत सारे देश के गणमान्य लोग हैं, सम्मिलित हैं। चाहे उसमें गवर्नर कह लो, या देश के नेता कह लो, विधायक कह लो, सांसद कह लो, उसमें सम्मिलित हैं। तो उसको भी किस तरह से उसके साथ छेड़छाड़ की गई, किस तरह से उसको डिवाइड किया गया। मेरे कंधे पे रख के, बंदूक रख के मुझे आश्वासन दिया गया, हम तुम्हारी बात को सबके समक्ष रखेंगे या तुम्हारे फेरे करा देंगे, ये सब कुछ XYZ। जिसमें अभी जो एक क्या नाम है इसका, एक सुरजीत नाम का एक दिल्ली में है, तो किस तरह से उन्होंने मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई। तो वो सब चीजें हुई। फिर लगातार आप पत्रकार बंधु मेरे घर आए हो, कभी मेरी खिड़की टूटी, कभी चलती ट्रेन में मेरी हत्या का षड्यंत्र हुआ, या अभी 23 तारीख को इतना बड़ा प्रकरण मेरे घर में हो गया कि मतलब इतनी महिलाएं मेरे घर में घुसी हैं, मतलब हमारे 30-35 लाख का नुकसान हुआ। और षड्यंत्र के तहत वो घर में घुसी, जिसका उसकी मुख्य षड्यंत्रकारी जैसे आरती गौड़, जिला पंचायत सदस्य देहरादून की, और शालिनी आनंद मुंबई से, मथुरा के रहने वाली, और नहीं, वो जो 4 महिलाएं थी, 4 महिलाएं उसमें आई है, और राणा, क्या नाम था उसका, उषा राणा, और कल्पना त्रिपाठी, और उसका नाम क्या था, उसके भाई का नाम नहीं, विजेंद्र मोगा भी, उसके भाई का जो नाम था ना उसका, विवेक गौर। और ये लोग, और एक मुल्ला जी थे उसमें जो ताला तोड़ रहे थे। कुछ लोग पूरे के पूरे CCTV कैमरे में आए, क्योंकि जब इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब तक हमारे पास CCTV की फुटेज नहीं आई थी, जब लोग आपने सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। सारे के सारे हमारे समक्ष आए, किस तरह से ताला तोड़ा गया, किस तरह से उद्दंड मचाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही रही कि मौका वारदात से पकड़ने के बावजूद भी इनको अरेस्ट नहीं किया गया। उन अपराधियों को, उन जो भी हमारे घर में डकैती डाली, उन डकैतों को अभी तक नहीं किया गया। और ये खाली मेरी हत्या के लिए ही नहीं षड्यंत्र रचा गया था, कि खाली मेरी हत्या के लिए ही रचा गया था षड्यंत्र। ये कहीं ना कहीं जब इसके जो तार आए, हमारे घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई है। वो गाड़ी कहाँ से आई, किसकी आई है, क्योंकि हमारी गली मोहल्ले में किसी की स्कॉर्पियो नहीं थी, बोलेरो आई है, और वो आके रुके। किस तरह से हमारी हत्या का षड्यंत्र के तहत, किस तरह से रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी को, माननीय विधायक जी को फंसाने का षड्यंत्र था, जिसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। तो ये जांच का विषय है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ADC जोन के भी गए थे अभी मेरठ में। तो अभी एक कमेटी पूरी की पूरी इसके ऊपर टीम गठित हुई है, जो इसका खुलासा करेगी। और मैं क्या कहूँ, बस यही है, मोबाइल बंद करके जो मोबाइल बंद करके। और हाँ, क्योंकि इस षड्यंत्र में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमको लगभग पिछले 2 महीने पहले से कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि आप जब मुंबई से आओगी तो अपने मुंबई में ही फोन स्विच ऑफ कर लेना, क्योंकि पता नहीं इस समय माहौल इतना गर्म है कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना, और फिर हम आपको देहरादून एयरपोर्ट से ले लेंगे। और 376 के लिए भी मुझे उकसाया गया कि विधायक जी के ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज करो। तो ये सब चीजें हुई हैं। किस तरह से हमें प्रलोभन दिया गया राज्य मंत्री बनने का, किस तरह से बड़े जो गणमान्य जो देश के हैं, जो मैं दलित समाज की बेटी हूँ, हमारे रविदास आचार्य जी दलित समाज का बहुत बड़ा स्तंभ है देश का, तो किस तरह से उन लोगों ने हमें गुमराह किया है। तो बस यही है कि
थोड़ा सा मैं भी गुमराह थी, और वो कहते ना डिवाइड एंड रूल, कुछ इनको भड़का रहे थे, कुछ मुझे भड़का रहे थे। तो अभी जब मेरे ऊपर इतनी विपत्ति आई है, इतनी वो आई है कि अभी मैं संकट की घड़ी आई है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पति आज मेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो बस अब जो भी है, संघर्ष की कहानी थी, मेरे त्याग की कहानी थी, मेरे समर्पण की कहानी थी, कि कहते ना जब भी हम किसी को प्रेम करते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है। और मेरे महादेव ने आज रविदास आचार्य जी को, सुरेश राठौर जी को मेरे साथ खड़ा करा। यही मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज इस रिश्ते की स्वीकृति भी देंगे इसमें। और बाकी जो षड्यंत्र है, बाकी अब एक और एक, पहले हम अलग अलग थे लेकिन अब हम एक और एक 11 हैं। और खाली मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे परिवार, मेरे दामाद जी खड़े हैं। मेरी बेटी दीपिका के खिलाफ भी बहुत सारे इस तरह के षड्यंत्र रचे गए कि ताकि उसकी छवि धूमिल हो और हमें आपस में भड़काया गया। और मेरी जो दीदी है, हमारी जो इनकी पहली पत्नी है, आज वो भी साथ खड़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मेरे पति मेरे साथ खड़े, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा, मेरी ताकत मेरे साथ खड़ी है। तो अब जितने भी षड्यंत्रकारी है उनका सबका खुलासा होगा। उर्मिला जी, दर्शक हैं, आपके फैंस हैं, हमेशा जानना चाहते हैं किस तरह से सारी चीजें रही हैं, किस तरह से आप विधायक जी से मिली, किस तरह शादी हुई, क्या थोड़ा सा बताओ। हाँ देखिए, ये तो मैं कई बार, विकास जी भी बैठे, कई बार इन्होंने भी इंटरव्यू लिया। मैं किस तरह से मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे, और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली। मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नसीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई हैं नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ये मेरे विधायक जी, आप स्वीकृति दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं। और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। मेरे ऊपर जो वार हुए, मैं रविदास पीठ का जन्मदाता था, आजीवन उसका अध्यक्ष हूं। उसको तोड़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, किन लोगों ने इनको भड़काया गया, किन लोगों के द्वारा साजिश की गई, किन लोगों ने ये कहा कि मोबाइल को वहीं बंद करके आना, इसका उद्देश्य क्या था? देहरादून चलेंगे, नैनीताल ले जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये बहुत सारी चीजें जो इनको भड़काकर इनको मंत्री बना देंगे। महिला बहुत बड़ा दिन है आज का, और मैं बाकायदा में पूरी तैयार होके आई हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि अभी तक 1 साल से तो मैं ही बोल रही थी कि मैं सुरेश जी की पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ। तो आज सुरेश जी आपके समक्ष बैठ के इस रिश्ते को स्वीकृति दे रहे हैं, क्योंकि ये खाली सहारनपुर की स्टोरी है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे जब आपके घर पे हमला हुआ था, उसके बाद आप लाइव आई थी जी, आपने विधायक जी पे आरोप लगाया था कि सब कुछ इनका आते थे। शंकाएं कैसे दूर हुई? देखिए, मैं ये शंकाएं कैसे दूर हुई, एक्चुअली जो षड्यंत्रकारी थे वो कहीं ना कहीं, कहते ना कि मैंने कहा ना कि इतनी गोलाबारी शायद सरहद पे नहीं चली होगी जितने हमारी अरेस्टिंग हो, चाहे हमारे ऊपर हमने राजनीतिक अपनी अग्नि परीक्षा दी है आप सबके सामने। हमने सभी जानते हैं कि कभी भी हम अरेस्ट हो सकते थे। देखिए, अगर हमारे ऊपर पास पैसे होते उनके, तो कहीं FIR दर्ज होती, कोई फोन पे आपको मीडिया में दिखाते कि भैया हमने फोन पे से दिए या इस दौरान दिए हैं। जो महिला, मैंने कभी एक ऑडियो, आप मेरे साथ सब फेसबुक पे एक ऑडियो डाली है जो इनको ब्लैकमेल कर रही है कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर इतना खर्चा करने के लिए, उर्मिला के ऊपर तुम मुझे 25,000 रुपए नहीं दे सकते, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह उड़ाऊंगी। और वो लोग उड़ा रहे हैं, झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं वो लोग, इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात है। विधायक जी, आप पीछे इस दौरान में आए थे, पुलिस कप्तान से मिले थे, किसी प्रकरण को लेकर के क्या बातें हुई थी? तब भी आपने आरोप लगाए थे यहाँ पर आके। देखो, मनमुटाव जब था तो वो सारी बातें होती हैं। आज मनमुटाव नहीं। जब इनको भड़काया गया,
इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। मैं देश का नेता हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चे का, 2 बार कमीशन का चेयरमैन हूँ, 3 बार भाजपा का चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरा अपना एक स्थान है, रविदास पीठ एक देश दुनिया में बहुत बड़ा स्थान रखती है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री शिरकत कर चुके हैं, अनेकों गवर्नर, मुख्यमंत्री शिरकत कर चुके हैं। वो मेरे कद को किस तरह से गिराए, उन्होंने इनका कंधा दिया, उनके नाम उजागर होने चाहिए। उस दिन उर्मिला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, कहीं यही वजह तो नहीं है आज मीडिया के सामने आने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भैया आपका पैचअप जो है किन ब्याज की बुनियाद पर? मेरा पैचअप केवल एक शब्द मैं बता रहा हूँ, अनेक बार कहेंगे, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल इनसे कहता था, आप अपने रिश्ते को मीडिया में मत डाला करो। हमारे रिश्ते प्यार के चलेंगे, घर के चलेंगे, जिस तरह की दुनिया की चलती है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारे रिश्ते को मीडिया में डालने की आवश्यकता है। बस केवल इतनी सी झगड़ा था। इसके अलावा वही बातें मैंने इनकी मम्मी से कही, वही बातें मैंने इनके भाई से कही, वही इनकी भाभी से कही, वही इनके परिवार से कही। इनको समझाओ कि मीडिया में हमारे रिश्ते को ना डाला। उर्मिला जी को ये लगता था कि जब तक मैं सोशल मीडिया का सहारा नहीं लूंगी शायद मेरे काम। सोशल मीडिया ने देखो, अगर मैं अभी मैं कहूँ, मैं थोड़ा इनसे, मैं एक्टर हूँ। सूरज जी रुक जाओ। मैं एक एक्टर हूँ, ये इन्होंने बोला ना कि मैं एक्टर हूँ। कैमरा लव्स मी, आई लव कैमरा लव्स मी। तो मैं हमेशा से कैमरे से प्यार करती हूँ और कैमरा मुझसे प्यार करता है। आज भी अगर वो षड्यंत्रकारी मेरे घर के जो उनके पर्दे सामने आए, वो सीसीटीवी से तो आए है ना। आई लव कैमरा और कैमरा लव्स मी। मैंने हमेशा से कैमरे से प्यार करा, क्योंकि मैं